नक़ी स्टेज उलमाए किराम सामईन बज़ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि तआला अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दाल अफ़लाक वल अर्दीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वकूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। आइए हम और आप मिलकर अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बारगाहे रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिये दुरूद पाक पेश फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। पीरों के आप पीर हैं या गौसे अल मदद। पीरों के आप पीर हैं या गौसे अल मदद और आलम के दस्तगीर हैं या गौसे अल मदद। सदका हसन हुसैन का हमको भी दीजिए। सदका हसन हुसैन का हमको भी दीजिए। हम आपके फकीर हैं या गौसे अल मदद। हम आपके फकीर हैं या गौसे अल मदद। मोहब्बत के साथ बारगाहे रिसालत में हदिया दुरूद पाक पेश फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। बिरादरानी मिल्लत इस्लामिया, यौम शादी के सिलसिले में यह महफिल मिलाद शरीफ का इनेकाद हुआ। महफिल गौसे आजम इसलिए है कि गौसे आजम का महीना चल रहा है, तो आप हजरात ने नज़्म में भी सुना और नस्र में भी सुना, और मुझे आप बराबर सुनते ही रहते हैं। वाकई आज के दिन काम भी बहुत होता है, ये बरकतन मिलाद हो जाती है। सिर्फ बरकत के लिए पढ़ ली जाती है कि सुन्नत काम है, तो थोड़ा सा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या उनके घराने का कुछ बयान भी हो जाए तो वो मुकम्मल तरीके से होता चला गया। आपने तकरीर भी सुनी, नाते भी सुनी, हम्द भी सुनी, सारी चीजें सुन चुके हो। मैं भी जब आया हूं तो हुसूल बरकत के लिए हाजिर हो गया। टाइम भी काफी हो चुका है, लोगों को थोड़ा आराम भी चाहिए, इसलिए ने बहुत काम देखना है। सुबह शादी का दिन, आज इसलिए लोग बैठने से भी मजबूर हैं। वो जानते हैं कि हमें थोड़ा सोना भी है, आराम भी करना है और सुबह काम में भी लगना है, तो इसकी वजह से लोग चले गए। कोई शिकायत वाली बात नहीं। जब इंसान के सामने काम होता है, ज़रूरतें होती हैं, तो ये ज़रूरी नहीं कि पूरी रात बैठा ही जाए। थोड़ी देर के लिए हाजिर हो गए। ये मुबारक व मुक़द्दस महीना चल रहा है, अल्लाह का फरमान है, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह से डरते रहो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह से डरने का मतलब यह है, शादी हो, बारात हो या खतना हो, अकीका हो, जिंदगी का कोई काम हो, अल्लाह से ये डरते रहो कि कोई काम ऐसा न करो जिससे अल्लाह उसका नबी नाराज हो जाए। ऐसी कोई हरकत न करो, ऐसा कोई काम न करो जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। वो काम करो जो अल्लाह की रजा वाले।
जिससे अल्लाह खुश हो जाए और अल्लाह का महबूब खुश हो जाए। और ये तो हम और आप जानते ही हैं कि ये 11वीं का महीना शान वाला तो होना ही चाहिए। आला हजरत के एक शेर ने सब फैसला कर दिया। एक ही शेर आला हजरत का फैसला करके चला गया और कयामत तक के लिए तमाम अहले सुन्नत को आगाह कर गया कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। तो अब चाहे 11वीं वाले पीर हों, चाहे हिंदुस्तान के गरीब नवाज हों, चाहे साबिर पाक हों, चाहे वारिसे पाक हों, कोई भी अल्लाह का वली सामने जब आएगा तो हमारा दिल कोई ये हैरत वाली बातें न सोचो कि उन्होंने ऐसा कमाल क्यों कर दिया, बल्कि कमाल इसलिए जिसके नाना का जवाब नहीं उसके नवासे का भी जवाब नहीं। नाना मेहरबान तो नवासा भी मेहरबान, नाना देने में आगे तो नवासा भी देने में आगे। नाना के मोजिज़े बेशुमार, नवासे की करामत बेमिसाल, हर चीज की दौलतें वहां मौजूद हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब उनके चाहने वालों ने सवाल कर दिया, अर्ज करने लगे, हजरत अबू हुरैरा, या रसूल अल्लाह, आपकी बहुत सी बातें सुनता हूँ मगर अल्लाह के नबी दिमाग ऐसा है कि एक बात याद नहीं रहती, सरकार ज़हने हिफ्ज़ अता कर दीजिए। तो ज़हने हिफ्ज़ मांगने लगे। प्यार के साथ जब सहाबी ने ज़हने हिफ्ज़ मांगा तो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने कोई ऐसा खमीर नहीं दिया, कोई ऐसा सीरप नहीं दिया कि इसे पी लेना और दिमाग तेज हो जाएगा, बल्कि मुस्तफ़ा फरमा रहे थे, जब उधर से सहाबी ने मांगा तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मेरा पैगंबर मुस्कुराया, इरशाद फरमाया, तुम्हारा ज़हने हिफ्ज़ कमजोर है, फरमाया उबसुत रिदा का, अपनी चादर बिछा लो। हजरत अबू हुरैरा से फरमाने लगे, उबसुत रिदा का, अपनी चादर बिछा लो। हजरत अबू हुरैरा ने ये नहीं कहा, या रसूल अल्लाह चादर में कुछ नहीं बांधना है सरकार, ये नहीं कहा, बल्कि नबी ने जो हुक्म फरमाया वही करते चले गए। उन्होंने अपनी चादर बिछा ली। मेरे आका ने इशारा फरमाया, चादर में यूं ही इशारा करके डाला और डालने के बाद फरमाया, जुम हो, इसको उठाओ और अपने सीने से लगा लो। मेरे आका फरमाते ही से सीने से लगा लो। और क्या कहा था अबू हुरैरा ने, या रसूल अल्लाह मेरा ज़हने हिफ्ज़ कमजोर है। और नबी फरमाते उबसुत रिदा का, अपनी चादर बिछाओ। फरमाते मैंने चादर बिछा ली। नबी ने इशारा फरमाया, कुछ डाला और फरमाया जुम हो, इसको अपने सीने से लगा लो। फरमाते फजम तो हूँ, तो मैंने उसको अपने सीने से लगा लिया। फमा नसी तो शयन बादहू, कसम अल्लाह की उस दिन से लेकर आज तक एक बात नहीं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, आज तक एक बात नहीं भूला। तो जिसका नाना देने पे आ जाए, अब ये अपनी अपनी समझ है लेने वालों की। अबू हुरैरा ने कुछ नहीं पूछा कि कुछ डाला या नहीं डाला, जो नबी कहते चले गए वही करते चले गए। मगर दूसरों ने, आज के जमाने वालों ने इतराज किया कि नबी क्या दे सकते थे, नबी क्या देते, और अगर दिया था तो दिखाई क्यों नहीं दिया, डाला था तो मालूम क्यों नहीं हुआ। ये सारी चीजें जब ये कहने लगे क्या क्या दिया, तो उसकी हिमायत के लिए, उसकी बचत के लिए, उसकी मदद के लिए, हमारे और आपके जहन को खोलने के लिए बरेली का इमाम अहमद रजा तैयार खड़ा था। और उसने अहले सुन्नत को ललकार कर कहा, किसी के फंदे में न फंसना, वो मालिके कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं। मालिके कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दो जहां की नेमतें हैं
उनके खाली हाथ में इमाम अहमद रजा ने कहा गिरा पड़ा कुछ न देखो, नबी अगर हाथों से इशारा करें तो दोनों जहान की दौलतें अता फरमा दे, दोनों जहान की नेमतों से माला माल कर दें। यही इश्क दिया था इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी ने। और ये भी ना सोचो ये 11वीं चल रही है, आप यहाँ से बैठकर गौसे आजम को आवाज दें तो गौसे आजम बगदाद से चलकर पाल की सरजमीन पर आए। अरे ये नहीं है, बल्कि बात ये है हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान का वो जलीलुल कद्र आलिम जो इल्म हदीस लाया है, उस आलिम का ये कहना है कि गौसे आदम आते नहीं हैं, जहां होते हैं वहीं से हाथ बढ़ा के दुनिया के भी किसी खित्ते पर अपने दीवाने की मदद कर दिया। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इरशाद फरमाया कि आपके चंद मुरीदीन हैं, वो मुरीदीन बैठे हुए अपना माले तिजारत बेचने के लिए तशरीफ लिए जा रहे हैं। जब वो समंदर में पहुंचे, कश्ती में सामान लदा हुआ है, जहाज में सामान लदा हुआ है, और वो जहाज जब समंदर की मौजों में फंसा, जब समंदर की तुगयानियों में फंसा, जब समंदर की लहरों में फंसा, और उसके बाद लोगों को यकीन हो गया कि अब जहाज समंदर में डूब जाएगा, तो लोगों उस मुसीबत के आलम में सब रो चिल्ला रहे थे। कोई कह रहा था मेरी बीवी अब हम दोबारा न मिल सकेंगे, हम मेरे बच्चों अब बाप की मुलाकात फिर नहीं हो सकेगी, अरे भाइयों अब तुम्हारा भाई दोबारा नहीं मिलेगा, अरे खानदानों कबीले के लोगों अब तुम्हारा भाई तुम्हारे पास नहीं आएगा। मैं समंदर की मौजों में जाने वाला हूँ, मैं इसकी लहरों में डूबने वाला हूँ। कोई माँ को पुकार रहा था, कोई बाप को आवाज दे रहा था, कोई खानदान को पुकार रहा था, कोई कुनबे को पुकार रहा था, कोई दोस्तों को पुकार रहा था, मगर उसमें चंद गौसे आजम के मुरीद बैठे थे। उन्होंने कहा हम किसको पुकारें, हमारे गौस के अलावा कोई है ही नहीं। इसलिए उन्होंने बैठकर कश्ती में कहा था या गौसे अल मदद। जैसे ही उन्होंने पुकारा, अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं मेरा गौस बगदाद के मदरसे निजामिया में बैठा था, उनके मुरीदों ने मुसीबत के वक्त में आवाज लगाई तो मेरे गौस उठकर नहीं गए, बल्कि अपना हाथ उठाया, अपनी चादर के भीतर डाला, और चादर के भीतर डाला, और कुछ देर के बाद जब हाथ निकाला तो हाथ पानी से पानी टपक रहा है, हाथ पानी से भीगा हुआ है। तलबा की हिम्मत न हुई जो आपसे पूछते हुजूर हाथ कैसे भीगा, ये सूखे में गया, भीगा कैसे, ये कोई पूछ नहीं सका। मगर चंद दिन के बाद जब वो लश्कर आता है, जब वो काफिला आता है, जब वो काफिला माले तिजारत बेच कर आ रहा था, तो उस काफिले ने कहा था लोगों बीबी बच्चों की फिक्र ना करो, मालो दौलत को न देखो, घर परिवार को न देखो, पहले उस बारगाह में हाजिरी दो जिसने तुम्हें बचाया है। इसलिए वो लोग दौड़ कर आए, बारगाह गौसे आजम में पहुंचे, कदमे गौसे आजम को बोसा दिया, इरशाद फरमाया हुजूर जब हमारी कश्ती समंदर की मौजों में फंस गई, जब हमारी कश्ती दरिया की तुगयानियों में फंस गई, तो कोई माँ को आवाज दे रहा था, कोई भाइयों को पुकार रहा था, कोई बीवी बच्चों को पुकार रहा था, कोई दोस्तों को पुकार रहा था, मगर हुजूर हमारा तो आपके अलावा कोई था ही नहीं। हमने जैसे ही कहा या गौसे अल मदद, हुजूर आप तो नहीं आए, मगर हमने खाली हाथ देखा था जो हमारी कश्ती को पकड़े खींच रहा था। पता ये चला कि बगदाद में गौसे आजम अगर अपना हाथ बढ़ा देते हैं तो समंदरों में चला जाता है, दुनिया के किसी भी खित्ते पर हो गौसे आजम मदद कर दिया। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर,
नारे रिसालत। तो ये गौसे आजम हैं मेरे प्यारे भाइयों। गौसे आजम की जिधर निगाहें उठती हैं उधर चले जाते हैं। अभी आप तकरीर सुन रहे थे, आपने तकरीरी प्रोग्राम जानदार और शानदार सुना कि दरियाए दजला के किनारे बैठकर आपने उस बूढ़ी के लिए कहा था, और दरियाए दजला से बड़े प्यार के लहजे में मेरा गौस कह रहा था। निगाहें उठाई दरियाए दजला की तरफ और कहने लगे, अरे दरियाए दजला तू कितना बड़ा बेरहम है। एक बूढ़ी पर तरस नहीं आया, एक ज़ईफा पर तरस नहीं आया। इसके बुढ़ापे की तरफ देखा होता, इसकी तंग दस्तियों की तरफ देखा होता, जरा तूने इस पर रहम की निगाह उठाई होती। अगर ये बूढ़ी मेरे मौला की बारगाह में 12 साल तक नहीं, अगर 12 घंटे बैठकर अगर इस तरह रब की बारगाह में रो देती तो मेरा मौला भी इसे माफ कर देता और इससे खुश हो जाता। मगर ऐ दरियाए दजला तू कितना बड़ा बेरहम है। 12 साल का जमाना गुजर गया, तुझे इस बूढ़ी पर तरस नहीं आया। ये 12 साल से बिचारी रो रही है। ऐ दरियाए दजला कान खोल के सुन ले, इधर मेरी तरफ रुक कर मैं तुझसे कह रहा हूं, या तो इसके बेटे और बहू और बारात को वापस दे दे, वरना मैदान कयामत जब आएगा, हश्र का मैदान कायम होगा, उसकी गवाही के लिए अब्दुल कादिर खड़ा होगा। जैसे ही ये कहा जा रहा था कि डूबी हुई बारात ऊपर आ रही है, कश्ती ऊपर आ रही है, दूल्हा ऊपर आ रहा है, दुल्हन ऊपर आ रही है, बारात ऊपर आ रही है, सब जिंदा हुए। मोर्रिख ने कहा कमाल ये नहीं है कि सब जिंदा हो गए, कमाल तो ये था कि जब बारात जा रही थी तो अब्दुल्ला था, निकाह हो रहा था, अब्दुल्ला था, बारात वापस आ रही थी तो अब्दुल्ला था, जब डूब रहा था तो अब्दुल्ला था, 12 साल तक डूबा रहा तो अब्दुल्ला था। गौसे आजम की निगाह उठी, जब अब्दुल्ला उठ रहा था तो अब अब्दुल्ला बन के नहीं उठ रहा था, अब्दुल्ला दरियाई के नाम से बलिये कामिल बन के उठ रहा था, बीबी बलिया बन के उठ रही थी, जितने बाराती उठ रहे थे वो कुतुबो अब्दाल बन के उठ रहे थे। निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर। ये गौसे आजम हैं जो तकदीर का नक्शा बदल दिया करते, तकदीर का नक्शा बदल देते हैं ये गौसे आजम। तो मेरे प्यारे भाइयों, जिसे ऐसा गौस मिल जाए और वो उससे महरूम हो जाए, फिर तो मैं ये समझता हूं कि उससे ज्यादा महरूम कोई है ही नहीं, उससे ज्यादा कोई महरूम है ही नहीं। अरे ये वो गौस हैं जो किसी पर तरस देख लें, निगाह उठा दें तो ऐसा रहम आ जाए। और आप देख रहे थे क्या कहा था, माएँ तो वाकई सबकी हैं और सबकी आला माएँ हैं, मगर वाह रे मेरे गौसे आजम, जिस जगह भी जो निगाह डालेंगे, जैसे मेरा नबी पैदा हो जाए तो मोजज़ा, वालिदा की बारगाह में आ जाए तो मोजज़ा, जिस घर में जन्म ले ले वो घर मोजज़ा, जिस वक्त में आ जाए वो वक्त मोजज़ा, जिस टाइम में आ जाए वो टाइम मोजज़ा, जिंदगी का जो गोशा गुजर जाए वो सब मोजज़ा। मेरे नबी का हर लम्हा मोजज़ा। और इसी तरह गौसे आदम की पैदाइश करामत, गौसे आदम वालिदा की बारगाह में आए तो करामत, और वालिदा के शिकम में रहें तो करामत। आपकी जिंदगी का हर गोशा करामत, और आप दुनिया में जो जिंदगी गुजारे वो आपकी सब करामत। गौसे आदम रदी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या आप हज़रात ने बराबर सुना कि गौसे आजम को बताया गया जब आप थोड़े आलम शबाब को हुए, आलम बचपना जरूर है, मगर जैसे ही आप बोलने वाले हुए, जैसे ही आप चलने वाले हुए, घर वालों ने आपको मदरसे तक पहुंचाया। आप बारगाहे अहले इल्म में जब पहुंचे तो उन्होंने देखा बच्चा छोटा है। भाई हर एक की निगाहें, इल्म तो रखते थे मगर वो निगाह नहीं थी,
इल्म का खजाना तो था मगर वो निगाह नहीं थी, इल्म की दौलत तो थी मगर वो निगाह नहीं थी। गौसे आजम पर निगाह उठी तो निगाह उठाने के बाद क्या कहा उन्होंने कहा पढ़ो बेटा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो उस्ताद ये चाहते थे कि पहले औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ा दिया जाए, मगर जब औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ा कर उस्ताद मोहतरम ठहर जाते हैं तो मेरे गौसे आजम आगे कुरान पढ़ना शुरू कर देते। कुरान पढ़ना शुरू कर दिया और इस कदर पढ़ा कि एक पारा पढ़ा, 2 पारे पढ़े, 10 पारे पढ़े, 12 पारे पढ़े, 14 पारे पढ़े, यहाँ तक के 18 सिपारे खुद ही पढ़ते चले गए। उस्ताद मोहतरम हैरत में पड़ गए। हैरत में पढ़ने के बाद कहा बेटा अभी तुम्हारा ये बचपना है, अभी ये तुम्हारी नाबालिगियत है, इतने में आखिर किस मदरसे में तुमने कुरान पढ़ा है? ये कुरान के हसीन 18 पारे तुम्हें कैसे याद हुए? तो आपने इरशाद फरमाया हुजूर आज मैं मदरसे में पहली बार आया हूँ। तो कहा कुरान कैसे पढ़ा? कहा इससे पहले मैं एक मदरसे में था, उस मदरसे को उस्ताद मेरी माँ थी, याद करने वाला मैं था। मैं जब अपनी माँ के शिकमे मुबारक में था, मेरी माँ कुरान पढ़ती जा रही थी, मैं माँ के पेट में कुरान याद करता जा रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाइयों गौसे आजम माँ के शिकम में रहे तो करामत, और माँ के शिकमे मुबारक में कुरान याद करें तो करामत। जब आप आलम शबाब को पहुंचे तो हर माँ कहती है ऐ मेरे लगते जिगर, ऐ मेरे नूरे नजर, ऐ मेरे दिल के टुकड़े, ऐ मेरे बेटे सुनो सुनो, तुम्हारी माँ का बड़ा अजीम एहसान ये है कि मैं तुम गोश्त का लुथड़ा थे, मैंने तुम्हें पाला है, अपना खून पिला पिला के तुम्हें पाला है। मैंने तुमको सूखे में रखा, खुद गीले में लेटी रही हूँ। ऐ मेरे बेटे अपनी माँ के एहसान की तरफ निगाह कर तो सारी दुनिया पर हर माँ तो अपने बेटे पर एहसान दिखाती है, मगर गौसे आजम फरमाते हैं ऐ मेरी माँ यकीनी तौर पर सारी माएँ तो अपने बेटे पर एहसान करती ही हैं, मगर तेरा बेटा अब्दुल कादिर दुनिया में नहीं आया था, उससे पहले ही अपनी माँ पे एहसान कर रहा था, अपनी माँ पर मेहरबान था। माँ ने मुस्कुरा के कहा बेटा अब्दुल कादिर जब तुम ये तो बता दो, अभी आलम शबाब को नहीं हो, अभी तुमने काम नहीं किया है, अभी तुमने कोई मेहनत नहीं की है, आखिर माँ पर तुम्हारा एहसान क्या है? अभी तो तुम बच्चे हो। उस वक्त गौसे आजम ने कहा था अम्मी जान याद करो उस दिन को कि जिस दिन एक सवाली तुम्हारे दरवाजे पे आया था, उसने अल्लाह के नाम पर तुम्हारे दरवाजे पे आके एक सवाल किया था, घर में कोई मौजूद न था। ऐ मेरी माँ ये अहले बैत का घराना था कि इस घराने से कभी सवाली खाली नहीं जाता, इस दरवाजे से कभी सवाली खाली नहीं जाता, घर में कोई मौजूद न था। तुमने सोचा कि इस सवाली का सवाल हल कर दिया जाए, इसे वापस खाली न किया जाए। ऐ मेरी अम्मी तू तने तनहा घर में थी, तुमने अपना हाथ पर्दे से बाहर निकाला और तूने ये सोचा कि हम इस सवाली का सवाल पूरा कर दें। तेरा हाथ बाहर हुआ था, उसने तेरे हाथ का हुस्नो जमाल देखा, वो फरेफ्ता हो गया, वो दीवाना हो गया, वो समझ गया इस घर में कोई मर्द नहीं है, तने तन्हा औरत है। इसलिए मेरी माँ उसका दिल बदला, उसका मामला बदला, उसकी दुनिया बदली और उसने तेरे हाथ का हुस्नो जमाल देखकर वो तेरी इज्जत पर हमला करने के लिए उसने अपना कदम बढ़ाया, घर के अंदर दाखिल होना चाहा। जैसे ही वो घर में दाखिल हुआ वो तेरी अजमतों पर हमला करना चाहता था। ऐ अम्मी जान जंगल का एक शेर नमूदार हुआ जिसने उस सवाली को नोच फाड़ कर फेंक दिया था। वो जंगल का शेर नहीं, वो तेरा बेटा अब्दुल कादिर था जिसने उसको नोच फाड़ कर फेंका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह बहुत खूब, सुभान अल्लाह।
तेरा बेटा वो जंगल का शेर नहीं था, वो तेरा बेटा अब्दुल कादिर था जो शेर की शक्ल में नमूदार हुआ और उस सवाली को नोच फाड़ कर फेंक दिया। मेरे प्यारे भाइयों, गौसे आजम वो शख्सियत है, अगर तुम यकीन के साथ अब्दुल कादिर को मान लो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें किसी तरह से झुका नहीं सकती। मगर बात सिर्फ इतनी है कि हमारा मानना अच्छा नहीं है, हमारा करना अच्छा नहीं है। माँ की खिदमत को क्या समझते हो? तुम समझते हो माँ की खिदमत बोझ है। माँ की खिदमत, माँ बाप की खिदमत बोझ नहीं है। इस्लाम ये नहीं कहता कि तू उसके सिरहाने बैठ जा, उसका सर दाबता रहे। इस्लाम का कानून ये नहीं है कि माँ के पैतियाने बैठ जा, माँ के पैर दाबता रहे। इस्लाम ने ये नहीं कहा कि हर टाइम तू पानी लिए अपनी माँ के सामने खड़ा रहे। ये नहीं इस्लाम ने कहा कि हर टाइम अपनी माँ के सामने खाना लिए खड़ा रहे, बल्कि इस्लाम का कानून यह है, फिक़ह का कानून यह है, इस्लाम का कानून यह है, मेरे आका का फरमाने आली शान यह है, ऐ इंसान तू हाथ पैर न दाब, तू सर न दाब, हर टाइम उनके पास न खड़ा रहे, बल्कि इतना कर कि तू अपनी माँ बाप से मोहब्बत कर और प्यार की निगाह तू उन पे उठा दे और प्यार की निगाह वो तुझ पर उठा दे। ना तू उनसे नाराज हो, ना वो तुझसे नाराज हो, सिर्फ मोहब्बत की निगाह उठा दे। अल्लाह ताला रोजाना तेरे लिए जन्नत में एक घर बना, अल्लाह रोजाना तेरे लिए जन्नत में घर बना देता है। मगर मेरे प्यारे भाइयों, आज हमारा ये हाल है कि माँ बाप हमें बोझ नजर आते हैं, माँ बाप हमें मुसीबत नजर आते हैं। याद रख, जिस दिन माँ बाप तेरे पास से जाते हैं उस दिन तेरी दुनिया लुट चुकी होती है, उस दिन कायनात से तेरी दुनिया जा चुकी होती है। अब याद रख ले, अब तेरा कोई हामियों मददगार नहीं है, अब तेरा कोई पुरसाने हाल नहीं है। जब तू खेतों में काम करता है, जब तू किसानी करता है, जब तू बिजनेस करता है, जब तू कोई काम करता है, माँ का दिल जब खुश होता है तो मेरी माँ घर से ये कहा करती है, ऐ अल्लाह मेरा बेटा एक बिजनेस के लिए गया है, परवरदिगार उसे घाटे से बचा दे। मेरे मौला बाहर गया है, उसके जान की हिफाजत फरमा, उसके माल की हिफाजत फरमा। वो दुआ यहाँ कर रही होती है, तेरी हिफाजत बाहर हो रही होती है। जिस दिन वो माँ चली जाती है उस दिन वो दुआ चली जाती है, और जब वो दुआ चली जाती है, इसीलिए रब ने फरमाया था मूसा हिसाब से आना, इसलिए कि तेरी माँ जा चुकी है। पहले जब तू आता था, जैसे भी बोलता था, तेरी माँ रब की बारगाह में कहती थी, मेरा मौला मेरा बेटा जरा जोशीला है, मेरा बेटा जरा तेज है, मेरे मौला मेरे बेटे पर रहम रखना। तेरी माँ के वो जुमले थे जो रब को पसंद थे। मूसा तू कुछ भी कहता था, तेरा रब तुझे माफ कर दे। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। याद रख मेरे बेटे, अब होशो हवास के साथ रहना। तेरी माँ जा चुकी है, अब तेरे लिए दुआ करने वाला कोई नहीं। यही तो वो आकाए मदीना है। मेरे नबी को देखो, गौसे आजम अगर माँ के लिए इस तरह तड़प रहे हैं तो उनके नाना भी तड़प रहे थे। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है, मैं हज बैतुल्लाह के लिए जा रही थी, नबी के साथ साथ हूँ, मेरा नबी जा रहा है हज बैतुल्लाह के लिए। जब मैं हुज्जतुल वदा में पहुंचा, मेरे नबी सवारी से नीचे उतरे और रोने लगे, आंखों से अश्क बहने लगे। हजरत आयशा फरमाती हैं, तमाम मोमिनों की मां अर्ज करती हैं, नबी को मैंने रोते हुए देखा, मैं भी रोने लगी। जब मैं रोने लगी, मुस्तफ़ा मेरे सामने से चले गए, इतनी दूर गए कि मेरी निगाहों से छिप गए। अल्लाह के नबी चले जाते हैं रोते हुए, नबी रोते रहे, मैं भी रोती रही, नबी निगाहों से ओझल हो गए। उसके बाद अल्लाह का पैगंबर जब वापस हुआ तो मुस्कुराता आ रहा था, तबस्सुम फरमाता आ रहा था। मैंने नबी को मुस्कुराते देखा तो मैं भी मुस्कुराने लगी। मैंने आने के बाद पूछा, ऐ अल्लाह के हबीब, ऐ मेरे सरताज, आपके रोने का सबब क्या है, आपके हंसने का सबब क्या है? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, आयशा अगर तुम मुझसे पूछ रही हो, सुनो, जब मैं हुज्जतुल वदा
में पहुंचा तो अबवा सामने था। मुझे अपनी अम्मी की याद आ गई। मैंने जब अपनी अम्मी को याद किया, मेरा दिल तड़प उठा कि अल्लाह, सारी दुनिया को तो कलमा पढ़ा रहा हूं मगर अपनी माँ को कलमा नहीं पढ़ा सका, अपने बाप को कलमा नहीं पढ़ा सका। ऐ रब्बे कदीर, जब मैं रोने लगा मेरे मौला को मुझ पे तरस आ गया। मैं अपने माँ बाप की कब्र पर पहुंचा, मेरे रब ने उनकी कब्रों को शक किया। मेरे माँ बाप ऊपर तशरीफ लाए, मैंने उनको कलमा पढ़ा दिया। अब मैं रोने से रुक गया। मैं खुश इसलिए हो गया कि मेरे माँ बाप भी मोमिन हो गए, जन्नत में मेरे साथ हो। सुबहान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए मैं हंसने लगा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, आज याद रखो, वो नायाब दौलत जो माँ के पास से, जो हमारे पास से चली गई, अब भी मेहरबानी है, अब भी वक्त बाकी है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था, साहबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, माँ तो चली गई, मैं इतना छोटा था, मैं इतना नादान था कि माँ को जान ही नहीं पाया, मगर माँ का साया चला गया। ऐ अल्लाह के नबी, अब क्या करूं, अब मुझे जन्नत कहाँ मिलेगी? तो मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, ऐ इंसान सुन ले, माँ चली गई है, अगर खाला मौजूद हो तो उससे माँ की तरह प्यार कर ले, अल्लाह तुझे जन्नत अता कर देगा। फरमाया, परवरदिगार, मेरी खाला ही कोई, ऐ अल्लाह के महबूब, मेरी कोई खाला नहीं है, मैं ये भी मजबूर हूँ, मेरी माँ अकेली है, मेरी माँ तन्हा थी, अब मैं किसको अपनी खाला बनाऊं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार ने जब ये कहा तो महबूबे खुदा ने इरशाद फरमाया, सुन सुन। अर्ज करने लगे, क्या फरमाया? अगर तेरी खाला नहीं है, मोहल्ले में तेरी माँ की जो सहेली हो, जिससे तेरी माँ मोहब्बत करती हो और वो तेरी माँ से मोहब्बत करती हो, तू उससे प्यार कर ले, उसकी खिदमत कर ले। ऐसे ही है जैसे तू अपनी माँ की खिदमत कर रहा है, अल्लाह उसके सबब से तुझे जन्नत अता फरमा देगा। नबी ने बहुत से ऐसे रास्ते हमें और आपको समझाए। ये और बात है कि हम करना नहीं चाहते। ये शादी में इसलिए बताया जाता है कि मेरे प्यारे भाइयों, ये शादी हो रही है, सुन्नत कब होती है? सुन्नत जब ही तो है जब सुन्नत बन के रहे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, हक है। जब सुन्नत बन के रहे जभी तो शादी है। और बहू घर में कदम रखे, घर के चार कोने बना दे, वो सुन्नत कैसी? वो सुन्नत कैसी जो घर के चार कोने बना के तैयार कर दे? मेरे प्यारे, घर के चार कोने बना देने में ये सुन्नत नहीं। और लोग बहुत से समझाना ये शुरू कर देते हैं। मियाँ सब बार बार यही कहते हैं, कोई ये सारी बातें जब चलने लगती हैं तो इंसान बड़े प्यार के लहजे में, मगर औरतों के पास मसले बहुत बड़े होते हैं मियाँ, माने या न माने, मगर मसला बहुत ऊंचा ऊंचा होता। बरेली के इमाम अहमद रजा भी इतना बड़ा मसला नहीं बता पाए जितना बड़ा मसला औरतें बता देती। बरेली के इमाम अहमद रजा ने सारे मसले तो बताए, मगर वो मसला नहीं बता सकते जो औरतें बताया करती। औरतों ने मसला बताना शुरू किया, किसी का इंतकाल हो गया, और जब किसी का इंतकाल हो गया और कोई रोने लगा तो कहने लगा, आपा रोइयो ना वरना मुर्दा गुनहगार हो जाता है। रोइए और गुनहगार हो मुर्दा। पहले काम देखो, मसला देखो, कैसा बेहतर मसला। ऐसा मालूम होता जैसे मुफस्सिर कुरान की तफसीर पेश कर रहा हो। ऐसा जलीलुल कद्र मसला होता है औरतों के पास। तो मसला बताना शुरू कर दिया, क्या पर रोइयो ना वरना मुर्दा गुनहगार। तो आपा भी धीरे धीरे सांस रोकती चली गई। कुरान ने बताया, सांस नहीं रुकी। इस्लाम की बातें समझाई गई, सांस नहीं रुकी। मगर जब ये मसला सुना दिया गया मियाँ, तो उसके बाद सब सांसें ठहरती चली गई। अब हमने कहा, हमने तो किताब में पढ़ा कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा अबवा गांव में जब इंतकाल कर गई तो मेरे नबी अपनी माँ से चिपटे हुए रो रहे थे। नबी के दादा जान 8 साल की उम्र में आपको छोड़ कर गए तो रसूलुल्लाह
अपने दादा के जनाजे में रोते हुए जा रहे थे। मुस्तफ़ा जान रहमत के चचा हजरत अली के बाप अबू तालिब जब दुनिया से गए तो रसूलुल्लाह उनके जनाजे में रोते हुए जा रहे थे। मुस्तफ़ा जान रहमत के बेटे हजरत इब्राहीम का इंतकाल हुआ, मुस्तफ़ा जान रहमत रो रहे थे। अल्लाह के हबीब की बीवी खदीजतुल कुबरा का इंतकाल हुआ, मुस्तफ़ा जान रहमत रो रहे थे। सरकार के जलीलुल कद्र सहाबा जब इस जहान से गए, नबी उनके प्यार में रो रहे थे तो नबी रोते रहे। हमने तो रोते हुए देखा कि मुस्तफ़ा जानी रो रहे हैं, मगर जब नबी रोते रहे और आज ये मसला ऐसा बताया गया कि आपा अगर रो दी गई तो मुर्दा गुनहगार चला जाएगा। इसलिए आपा ने आपा को समझाया, आपा की बात तो मानी मगर नबी की बात नहीं मानी। मियाँ रोना नाजायज नहीं है, ढोंग करना नाजायज है। रोना नाजायज नहीं, ढोंग करना नाजायज। देखा जैसे ही बहू आई, बारात वाले दिन तो बड़ी खुशी है, एक दिन पहले ही मुख्तियार भाई के यहाँ सब जमा, औरतों से घर भरा, आदमी बाहर भरे, औरतें घर में भरी। बड़ा खुशी मनाई जा रही है। आज मुख्तियार के यहाँ शादी, जश्न मनाया जा रहा है, खूब माल खींच रहे हैं लोग, नली हिला हिला के खा रहे हैं, बहुत मस्ती से खुशी में खाते चले जा रहे हैं। मगर मियाँ एक दिन वही अभी चंद दिन के बाद कहीं ऐसा माहौल आ जाए कि बेटे का चूल्हा अलहदा, गैस सिलेंडर अलहदा, वो अम्मा का अलहदा, फिर उस बारात का सुन्नत का मजा क्या, जरा उस मजा को दिखाओ। मतलब ये है कि ढोंग करना नाजायज है। बहू घर में तशरीफ लाई, कोशिश ये की गई कि सुन्नत तरीके से बहू रहे, सास बहू को बेटी समझ ले और बेटी अपनी सास बहू अपनी सास को मां समझ ले। ये है सुन्नत तरीका। सुन्नत तरीका का ये मतलब नहीं कि सास अपनी बहू को दुश्मन समझ ले और बहू अपनी सास को दुश्मन समझ ले। ये इस्लाम का कोई रिवाज नहीं, ये इस्लाम का कोई तरीका नहीं। अम्मियाँ जब ये हाल हो जाता उसके बाद पता ये चला दोनों चूल्हे अलहदा हो गए, और चूल्हा अलहदा होने के बाद अब बुढ़िया अलहदा रह रही, बहू अलहदा रह रही, अपना पकाते खाते रहे। कभी ये नहीं किसी ने कहा अम्मा आधा कप चाय पी, कभी एक गिलास पानी नहीं दिया, अलहदा हो गई तो मुंह समेटे ही रही, मुंह बिगड़ा ही रहा। सबके सामने तो बहू हंसती रही, मोहल्ले वाली आ गई तो हंस दी, कोई खानदान कुनबे की आ गई तो हंस दी, मगर सास जब सामने पड़ी तो मुंह बिगड़ गया। क्योंकि दुश्मनी इतनी बड़ी है कि देखते ही सास को चेहरा बिगड़ गया। खाना पानी देना तो दूर की चीज है, देखने ही गवारा नहीं। और मियाँ कब तक आदमी जिएगा, एक न एक दिन तो जाना ही है। 10 साल के बाद सास जब ज्यादा बुढ़ापे में आ गई तो बेचारी एक दिन अपने बंगले में पड़ी थी, पड़े पड़े चली गई अल्लाह की बारगाह। जब चली गई और किसी ने कह दिया क्या बिटिया तुझे खबर है तेरी सास की कुछ सांस डकार मालूम नहीं हो रही, तो फिर जल्दी से बढ़ी बढ़ाई देखा। अब देखा जब हिला झुला के हुआ जा ही चुकी थी अम्मा। जब अम्मा चली गई तो अब चिल्ला पड़ी बहुत जोर से, क्योंकि गांव को तो किसी को पता था नहीं। अब वो तो सास बेचारी अकेली पड़ी चली गई अपने झोपड़े में, किसी को पता नहीं पूरे मोहल्ले को। सास एकदम चिल्ला पड़ी, हाय अम्मा हाय अम्मा हाय अम्मा हाय अम्मा, अकेले घर में कैसे रहेंगे। मोहल्ला सब दौड़ पड़ा, मोहल्ले की औरतें सब भागती हुई आ गई, चारों तरफ से दौड़ती आई, कहने लगी हो क्या गया। अब वो बहू के जब दरवाजे पे आई तो बहू चिल्ला रही थी, हाय अम्मा अकेले घर में कैसे रहेंगे, हाय अम्मा अब अकेले घर में कैसे रहेंगे। सब मेहरुआ बाहर की जो दौड़ कर आई उन्होंने कहा सास तो चली गई बेचारी, मगर इस बहू को छुपा लो वरना ये उससे पहले चली। इसे समझाओ बुझाओ, ये सास की दर्द में कहीं ये न मर जाए। 10 साल तक तो बहू को दर्द आया नहीं, जब सास मर गई तो दर्द पैदा हो गया। ये जो दर्द किया है मेरे प्यारे भाई, अगर यही दर्द अगर पहले से होता तो कसम अल्लाह की, इस्लाम का कानून है इस बहू को जन्नत से कोई नहीं रोक पाता। अगर
ये पहले ही कर लिया होता तो जन्नत से कोई नहीं रोक पाता। मगर ये शोर शराबा करना, ये ढोंग करना, अल्लाह सब कुछ जानता, ये खूब याद रखो। कांधे पे बैठे हुए फरिश्ते खूब जानते हैं, खूब सबको मालूम है क्या कर रहे हो। या क्या ये तुम्हें पता नहीं कि मुनकिर भी डटे हैं और कातिबीन भी डटे हैं। मुनकिर और नकीर दोनों फरिश्ते जब लगे हुए हैं अपने अपने काम पर, कि वो किरामन कातिबीन अपने अपने कांधों पे तुम्हारे लगे पड़े हैं, वो लिखते जा रहे हैं। नेकी वाला नेकी लिख रहा, बुराई वाला बुराई लिख रहा। मैदान कयामत जब आएगा तो ऐसे रील चलेगी जैसे तुम्हारे मोबाइल की रील चल रही है। गवाही की जरूरत नहीं लगेगी किसी की, पूछा ताछी की जरूरत नहीं लगेगी, तुम्हारी जिंदगी की रील चल रही होगी। किसके बाद क्या किया, किसके बाद क्या किया, किसके बक्से में हाथ डाला, किसकी कटोरिया उठा के रख ली, किसकी पतीली उठा ली, किसका भगौना उठा लिया, पूछने की कोई जरूरत नहीं, जिंदगी की रील चल रही होगी। सारा नक्शा सामने होगा। उस दिन आपका कोई फंदा नहीं चलेगा। ये फरिश्ते बनाते जा रहे हैं तुम्हारी जिंदगी की रील। इसलिए बेहतर है मेरे प्यारे भाइयों, अब भी वक्त है, टाइम है, सुधर जाओ, वरना मौत हमारे और आपके सामने खड़ी है। बहुत थोड़ी सी जिंदगी है। जिस 11वीं वाले पीर की मिलाद में बैठे हो, उन गौसे आजम ने कहा था, नमाजें जैसी हम और आप पढ़ रहे हैं, अगर सच्चे गौसे आजम के मानने वाले हो जाएं तो हमारी कोई नमाज है ही नहीं। गौसे आजम के अगर सच्चे गुलाम हो जाएं तो कोई नमाज ऐसी नहीं। इन उलमा से आप पूछिए गौसे आजम नमाज कैसे पढ़ते थे। गौसे आजम जब नमाज के लिए खड़े होते तो ऐसे खड़े हो जाते जैसे लकड़ी का सूखा ठूंठ खड़ा। ऐसे खड़े होते थे नमाज के लिए कि लकड़ी का सूखा ठूंठ खड़ा। गौसे आजम नियत बांध के खड़े हो जाते और जंगल के परिंदे आते, लकड़ी का ठूंठ समझ के उनके सर पे बैठ जाते। क्या बात है, हक है, सुभान और लोग वो परिंदे बैठे रहते और उसके बाद जब आप रुकू में जाते तो परिंदे उड़ जाते। ये था उनकी नमाज का हाल। अब आज हमारा हाल क्या है? पढ़ने लिखने वालों से लेकर गैर पढ़ने लिखने वालों तक नियत बांधी, कोई कुर्ता संभाल रहा है एक हाथ से, कोई दाढ़ी खुजला रहा, कोई मूड में उंगली चला रहा। ये मालूम है तुम्हें, एक रकत में अगर 3 बार हाथ उठ गए, अब अगर 3 बार तुमने इधर उधर उंगली चला दी, तुम्हारी नमाज मकरूह हो गई। नमाज का मजा चला गया, उसका जायका खत्म हो गया। अरे 11वीं वाले पीर ने कहा था, मेरे मानने वालों, ये अल्लाह का सबसे अफजल फर्ज है, इतना बढ़िया करके पढ़ो। इस टाइम कोई हरकत ना करो, सब कुछ छोड़ दो, ये सोच कर पढ़ो कि अपने खालिक के सामने खड़े हैं। अब हिलने की जरूरत नहीं, खुजलाने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बल्कि रब के सामने खड़े हो। अरे उस अदालत में खड़े हो जिसके आगे सारी अदालतें झुक जाएंगी, उस अदालत में खड़े हो। अब सीधे सच्चे खड़े हो जाओ। अब खड़े होने के बाद गौसे आजम फरमाते हैं, दहनी जानिब तेरे जन्नत है, बाईं जानिब तेरे जहन्नम है, दहना पैर तेरा पुलसरात पर रखा हुआ है, पीछे इजराइल रूह कब्ज करने के लिए हाजिर हैं। ये तेरी जिंदगी की आखिरी नमाज है। ऐसी नमाज सोच कर पढ़ कि अब दोबारा पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। ये जिंदगी की आखिरी नमाज है। इतनी बढ़िया करके पढ़, इतनी अच्छी करके पढ़। अगर 4 रकत की नियत बांधी है, अगर 2 रकत तूने पढ़ी है, अगर मौत आ जाए तो 2 ही रकत तेरी बख्शिश का जरिया बने। सुभान अल्लाह, बेशक इतनी अच्छी करके पढ़ ले। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह ताला हमें और आपको सबको समझ अता फरमाए, और अल्लाह हमारी माँ बहनों को भी समझ अता फरमाए कि सब समझदार हो जाएं। और बरकतें जो तलाश करते हो, बरकतों का तरीका मेरे आका ने जो बताया, हम उन पे कोई अमल ही नहीं कर पा रहे। मेरे नबी ने फरमाया कि अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, घरों को भी कब्रिस्तान। इस्लाम के जो हुक्म है वो हमसे अदा ही नहीं हो रहा। मेरे नबी ने फरमाया, मस्जिद जब जाया करो, सुन्नत पहले अपने घर पढ़ लिया करो, ताकि तुम्हारा घर कब्रिस्तान न हो जाए। सुन्नतें घर पढ़ लिया करो।
ताकि तुम्हारा घर नबी की सुन्नतों से आबाद हो जाए। और उसके बाद मस्जिद जाया करो, मस्जिद में अल्लाह का फर्ज पढ़ लिया करो, और दुआ मांगने के बाद फिर घर चले आया करो, और नफिल अल्लाह की बारगाह में सुन्नत और नफिल घर पढ़ लिया करो, और नफिल पढ़ने के बाद अपने मौला की बारगाह में रो रो के दुआ मांग। तेरा जो आंसू बहेगा, एक एक कतरा तेरा बख्शिश का जरिया बन जाएगा। ये अल्लाह वाले तन्हाई में जंगलों में क्यों निकल जाते थे? उनकी यही सबब था। जैसे हम और आप मस्जिद में गए, 500 आदमी के सामने नमाज पढ़ी, तुम डर रहे हो यार रो देंगे, अगर आंसू निकल आएगा तो लोग कहेंगे कौन सी खता से तौबा कर रहे हैं। इसलिए मारे शर्म के नहीं रो भैया, मारे शर्म के नहीं दुआ मंगवैया। और जब आदमी तन्हा होता है तो दिल खोल के अल्लाह की बारगाह में रोता भी है, दिल खोल के दुआ भी मांगता है। इसलिए तरीका है नमाज का कि तन्हाई में नवाफिल पढ़ ले और फिर अल्लाह की बारगाह में रो रो के माफी मांग ले। अल्लाह ताला इतना मेहरबान है कि वो तुझे माफ कर देगा। तो जो हमारे तरीके हैं नमाज के, और घर में औरतें इस चीज की पांचों वक्त के फर्ज से भी, अल्लाह का फर्ज भी घर में पढ़ ले। अरे औरतों तुम फर्ज पढ़ लिया करो ताकि तुम्हारा मौला भी खुश हो जाए, तुम घर की जीनत बन जाओ, घर की रहमत बन जाओ, घर की बरकत बन जाओ। तो अब औरतों का ये हाल है मियाँ, औरतें नमाज पढ़ने के ऊपर ज्यादा पीछे नहीं लगती। पीछे काहे के लगेंगी? मस्जिद का हुजरे के कुंडी बजवाएंगे बेटा से। बुलाया कहा लल्ला जरा मस्जिद तक चले जाओ, वहां हाफिज जी रहते हैं। उसने कहा क्या है तुम पीछे घेरे घेरे पड़ी हो? तो कहा नहीं बेटा चला जा, जरा हाफिज जी को जगा लेना और उनसे पूछ लेना हजारी रोजा कब। नमाज नहीं पढ़ेगी, हजारी रोजा पूछवाई। और बड़ा अच्छा जुगाड़ है, पूरे साल में रमजान के 30 रोजे, अब ये एक दिन का हजारी रोजा, एक दिन रख ले 1000 रोजे हो गए। तो जुगाड़ ये करती हैं कि तमाम साल के अदा हो जाएंगे एक ही दिन में। इसलिए अल्लाह सब में धोखा हो जाए, मगर इस रोजे में धोखा नहीं होना चाहिए। तो कुंडी बजा बजा के मौलवी को तंग कर रहा। इस्लाम से जब पूछा गया, फुका से पूछा जाए, फिका की किताबों से पूछा जाए ये रोजा कैसा, तो फिका के मसाइल ये बताते हैं कि अल्लाह ने रमजान को अजीम बना के भेजा, वो ऐसा शान वाला है। ऐ लोगों, जब तुम हजारी रोजे की ये कदर समझते हो तो फरमाया सुनो, रमजान का एक रोजा हजारी 1000 रोजे एक रोजे का मुकाबला नहीं कर सकते। तो फिर पूरे रमजान के रोजों की शान क्या होगी? सुभान अल्लाह बेशक। उनका मर्तबा क्या होगा, उनका मकाम क्या होगा। अमिया तमाम चीजें ऐसी हैं। उसके बाद क्या पढ़ती हैं साहब? 10 बीवियों की कहानी, सैयदा की कहानी। पढ़वाई कोई हर्ज नहीं है भाई, नेक औरतों का जिक्र करने में कोई गुनाह नहीं, फायदा है। मगर उसे पढ़वाया, और घर में एक है नहीं, क्योंकि लड़ाई भिड़ाई तो तुमने पहले से कर रखी, जंग चल रही, देवरानी जिठानी में एक ही नहीं रहने दिया, भाई भाइयों में झगड़ा करा रखा। अम्मियां उसके बाद पढ़ा रही क्या 10 बीबिन कहानी। तो अब 10 बीबिन की कहानी होगी, देवरानी जिठानी में एका नहीं, बुलाए कैसे, कौन से मुंह से? तो मोहल्ले वाली औरतें बुलाई, आपा तुम आ जाइयो, तुम आ जाइयो जरा कहानी सुन भैया। तो आपा पास पड़ोस की आ गई, कहानी हो गई, लड्डू मंगवा लिए गए। कहानी होने के बाद फातहा हुई। तो औरतों ने मशवरा दिया, बिटिया ये पड़ोस में तेरी देवरानी भी रहती, इसे दे दे, तेरा काम है कि जब तूने कहानी पढ़वाई है तो गुरूर ना करीने दे दे। अब वो जिंदगी में तो उसकी यूं चल रही थी, लड़ाई भिड़ाई इतनी तगड़ी, ये लड्डू ले कैसे लेगी। जब फातहा हुई, फातहा के बाद लड़की को दिया, का ले अपनी चच्ची को दिया। जब वो लेके गई तो उनका ले चच्ची, कहानी के लड्डू पढ़वाए, उसने मुंह बिगड़ के ले जा अपना।
अब जब वो घुमा दिया, वो लड्डू लेके आ गई, तो उसके बाद औरतें कहने लगी अरे इसके तो तेरा काम था, तूने अपना काम कर ही लिया, तूने लड्डू भेज दिया, उसने नहीं लिया। देखा उस कहानी में क्या आया है, जिसने लड्डू नहीं लिए उसका बेड़ा ही गर्क हो गया, उसका बेड़ा ही गर्क हो जाए। बड़ी खुश हो गई, ऐसे बरसाती मेढक की तरह फूल गई कि हाँ इसका बेड़ा गर्क हो जाएगा, हम हमेशा के लिए तंदुरुस्त हो जाएंगे। अरे तुझे शर्म आना चाहिए, शर्म। तूने नमाज छोड़ी तो तुझ पे कहर नहीं आया, तेरा बेड़ा गर्क नहीं हुआ। तूने रमजान के रोजे नहीं रखे, घर में बैठ बैठ के खाया, तेरा बेड़ा गर्क नहीं हुआ। तूने कुरान उठा के ताक में रख दिया, पढ़ा नहीं, तेरा बेड़ा गर्क नहीं हुआ। ये लड्डू तूने इतने कीमती समझे कि उसने नहीं लिए, उसका बेड़ा गर्क। जरा अपनी समझ दे, इसका बेड़ा नहीं गर्क होने वाला है। बेड़ा जब ही गर्क होता तूने नमाज पढ़ी होती, बेड़ा जब ही गर्क होता तूने रोजे रखे होते, बेड़ा जब ही गर्क होता तू कुरान की पढ़ने वाली होती, बेड़ा जब ही गर्क होता जब तेरे अंदर अच्छाइयाँ होती, जब तेरे अंदर भलाइयाँ होती, जब तेरे अंदर बेहतरियत होती, तो तुझसे तेरा अल्लाह और तेरा नबी खुश होता। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, अपनी जिंदगी को बेहतर बना लो, अभी मौका है, अभी अच्छा वक्त है, अभी टाइम अच्छा है। वरना कड़वी बोली ना बोला करो, बड़े प्यार की बोलियां रखो। सरकार से साहबी ने कहा था, या रसूलल्लाह मेरे मोहल्ले में एक औरत है सरकार, बड़ी नमाजें 5 वक्त की भी पढ़ती, उसके अलावा और भी नमाजें पढ़ लेती। फरमाया थोड़ी बात है उसमें। कहा थोड़ी क्या? कहा थोड़ी ये है सरकार, जबान की तेज है। जिस औरत से बिंध जाती है वो औरत कान पकड़ के तौबा करती, आपा दोबारा तुमसे कभी नहीं मिलेगी। कई वो कान पकड़ के तौबा करती कि दोबारा तुमसे कभी नहीं मिलेंगे। तो ये हाल है। तो मेरे नबी ने फरमाया उसकी ज्यादा नमाज उसे जन्नत में नहीं ले जा सकती। साहबी ने कहा, या रसूलल्लाह मोहल्ले में एक और औरत है, वो थोड़ी नमाज पढ़ती है, 5 वक्त की नमाज अदा करती, उससे मौका नहीं मिलता, मगर सरकार जबान की उसमें भी थोड़ी बात है। कहा उसकी थोड़ी बात क्या, कई जबान इतनी मीठी है जो जिस औरत से बात करती है वो औरत उसकी दीवानी हो जाती है, एक बार मिलती है बार बार मिलने की आरज़ू तमन्ना करती। तो मेरे आका ने फरमाया उसकी थोड़ी नमाज उसे जन्नत में ले गई। तो अब चाहे औरत हो चाहे आदमी हो, कोई हो, अपनी जबानों में मिठास पैदा करो, मिठास प्यार पैदा करो, तो तुम्हारी नमाज भी कामयाब है, तुम्हारे रोजे भी कामयाब हैं, तुम्हारी इबादत भी कामयाब है। अब अगर तुमने अपना मिजाज कड़वा बना के रखा, लोग तुमसे देखना तुम्हें पसंद नहीं करते, तो तुम्हारी नमाज तुम्हारे काम नहीं आ पाएगी। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह हम सबको समझ अता फरमाए, अल्लाह हमें मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हमारे दिलों के अंदर अखलास पैदा फरमा दे, मोहब्बत पैदा फरमा दे, प्यार पैदा फरमा दे। बारगाहे रब्बे कदीर में दुआ है, इलाही जो जिक्र खैर किया इसमें किसी तरह की कोई लग़्ज़िशात हो गए हों उससे हम तौबा करते हैं, अपने करम से अपने महबूब की रहमत कामिला के सदक़े से माफ़ फरमा दे। इस जिक्र खैर को हम सब के लिए ज़रिए हिदायत बना दे, ज़रिए अमल बना दे, ज़रिए बख्शिश बना दे, ज़ख़ीरे आखिरत बना दे। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ पढ़ के ईमान ताज़ा कर लीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।